हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोली डॉक्टर, जिसमें हम आज एक्टिया रेसिमोसा के एलन की नोट सिम्टम्स को सारा डिस्कस करेंगे कि एलन की नोट्स में एक्टिया रेसिमोसा के बारे में क्या लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं कि एक्टिया रेसिमोसा जो रेमेडी है ये बेसिकली फीमेल रेमेडी, किस चीज़ के लिए है? फीमेल रेमेडी है। इसका सेकेंड नेम आप इसमें देखते हो सिमीसिफुगा। सिमीसिफुगा भी एक्टिया रेसिमोसा का ही सेकंड नेम है। इसका जो कॉमन नेम है वो है ब्लैक कोहस एंड इसकी जो फैमिली है वो है रेननकुलेसी। ठीक है। एक्टिया रेसिमोसा के जो प्रूवर है वो है आपके जीनस। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि मेंटल जनरल्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि प्यूर पैरल मैनिया थिंक्स शी इज गोइंग क्रेजी। प्यूर पैरल मैनिया क्या होता है कि जब भी कोई लेडी चाइल्ड बर्थ देती है उसके बाद में सीवियर एक मेंटल इलनेस हो जाती है कंडीशन उसमें, कि वो थोड़ा पागल इंसेन हो जाती है उस कंडीशन में, कि शी इज गोइंग क्रेजी, ट्राइज टू इंजूर हरसेल्फ, और खुद को ही चोट पहुंचाने लग जाती है। इसमें सिफिलाइनम से भी आप कंपेयर कर सकते हो। मैनिया फॉलोइंग डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरेल्जिया। न्यूरेल्जिया मीन्स क्या होता है? नर्व्स का पेन। एल्जिया, मेडिसिन में एल्जिया मीन्स होता है पेन किसी भी जगह का, और न्यूरल मतलब नर्व्स कि मैनिया जो होता है वो न्यूरेल्जिया डिसअपीयरेंस जब होता है तभी उसको मैनिया कंडीशन आती है। सेंसेशन एज इफ ए हैवी ब्लैक क्लाउड सेटल्ड ऑल ओवर हर एंड एनवलप्ड हर। उसे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ऐसे कंडीशन है कि उसमें बहुत डार्कनेस आ गई है उसकी ज़िंदगी में, अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है, कोई होप नहीं बची है। क्या नहीं बची है? कोई होप। क्या है? डार्क, काले बादल छा गए जिसको हम बोलते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा। सेंसेशन इज अ हैवी ब्लैक क्लाउड सेटल्ड ऑल ओवर हर, और एंड एनवलप्ड हर, के उसको उसमें एनवलप कर लिया है उन किसने? उसकी नेगेटिविटी ने, उसकी ब्लैक क्लाउड्स ने, उसने थॉट्स ने। सो दैट ऑल इज डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन। अब जब सब चीज़ है कि उसके ब्लैक क्लाउड अगर उसके ऊपर छाए हुए हैं तो सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। क्या है? डार्कनेस, कोई भी किरण नहीं है, रे उजाला नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है। क्या है? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है उसमें। इल्यूजन ऑफ ए माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर। और वो इल्यूजन क्या होने लग जाते हैं उसको? इल्यूजन ऑफ ए माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर। ये एक रूब्रिक है, इसका एक डिफरेंट मीनिंग है, तो वो हम समझेंगे इसका सबसे लास्ट में कि उसको किस टाइप से ये इल्यूजन आता है। तो रेमेडी आपको 5 मिनट के अंदर याद हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आइज के बारे में लिखा होगा सीलियरी न्यूरेल्जिया, कि जो आंखों में अपने सीलियरी मसल्स होती है उसके अंदर भी पेन होता है। एकिंग और शार्प पेन होता है। डार्टिंग, खिंचता है। शूटिंग पेन्स इन ग्लोब्स, आंखों के ग्लोब्स में होता है। एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स, जो कहाँ तक जाता है? आपके टेम्पल्स में जाता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? आई से स्टार्ट हुआ, साइड्स में जाएगा मतलब टेम्पल्स में गया, देन कहाँ जाएगा? वर्टेक्स में जाता है, और फिर कहाँ पे? ऑक्सीपुट पे जाकर रुक जाता है। एग्रावेटेड गोइंग अप, जब भी चलने से या स्टेयर्स चलने से क्या होता है? पेन उसका एग्रावेटेड होता है। एंड एम्यूरेटेड बाई लाइंग डाउन। ठीक है। आराम किससे मिलता है? आराम, लेटने से उसको आराम मिल जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में क्या लिखा हुआ है? हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस और ओवरीज। क्या हुआ? हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि फीमेल रेमेडी है। अब जैसे ही मेंसेज होंगे उसकी सारी दिक्कतें बढ़ने लगेंगी, कि जो भी ओव्यूलेशन होता है या मेंसेज उसको आता है, प्रोफ्यूज जब उसका मेंसेज होता है, उसका जैसे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है उसकी हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लग जाती है। हार्ट एक्शन सीजेस सडनली, इम्पेंडिंग, सफोकेशन, पाल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन। उसे क्या लगता है कि मैं अगर थोड़ी भी चलूँगी, अगर मैं थोड़ा भी हिली डुली उस कंडीशन में, अगर मेंसेज की कंडीशन में, तो उसका हार्ट सीज हो जाएगा। सफोकेशन, उसको दम घुटने लगता है, उसको लगता है कि मैं बिल्कुल वैसे केज्ड हो गई हूँ। पाल्पिटेशन, उसको पाल्पेबल होता है उसका हार्ट, मतलब थोड़े से भी लीस्ट मोशन से। ठीक है। और डिजिटलिस परपुरा में भी ये लाइन मैंशनड है, और डिजिटलिस तो वैसे भी कार्डियक अफेक्शंस के लिए ही है मेनली रेमेडी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेनली फीमेल रेमेडी, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा कि मेंसेस के बारे में क्या लिखा हुआ है? इरेगुलर, एग्जॉस्टिंग, जो कि एल्यूमिना और कोक्यूलस इंडिकस में भी है। डिलेड और सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशंस, कि उसका जो मेंसेज है वो सप्रेस किसकी वजह से हुआ है? मेंटल इमोशंस की वजह से। फ्रॉम कोल्ड की वजह से हो सकता है, फ्रॉम फीवर, विथ कोरिया। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम नहीं है, विथ कोरिया, कि उसके जो मेंसेज होंगे सप्रेस्ड होंगे विथ कोरिया। कोरिया क्या होता है आपका? कि इनवॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट्स होता है अपनी एक्सट्रीमिटीज़ का। हिस्टेरिया, हिस्टेरिया क्या होता है? साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। और मैनिया, मैनिया क्या होती है? मेंटल इलनेस होती है। इंक्रीजेज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेज, जैसे कि पहले डिस्कस किया था कि जब भी इसको मेंसेज होंगे इसकी सारी दिक्कत बढ़ने लग जाएंगी, फिर वो हार्ट से रिलेटेड हो, आपके क्या बोलते हैं मेंटल से रिलेटेड हो कंडीशंस। सीवियर लेफ्ट साइड इन्फ्लेमेटरी पेन्स, अस्ट्रीलेगो में मेंशन है, लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। शार्प लेंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स इन वेरियस पार्ट्स,
लेंसिनेटिक मतलब होता है पियर्सिंग पेन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो वो पियर्स कर रहा हो। सिंपैथेटिक विथ ओवेरियन और यूट्राइन इरिटेशन, कैसा पेन होता है उसको, लेंसिनेटिक पेन होता है, इलेक्ट्रिक लाइक करंट जैसा पेन होता है। सिंपैथेटिक विथ ओवेरियन और यूटेराइन इरिटेशन, उसको बता हम इरिटेशन भी होती है। इन यूटेराइन रीजन डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड, और दोनों साइड से लगता है जैसे खिंचाव आ रहा है उसमें, जब भी वो चलने का कोशिश करती है मतलब उसका लॉक हो जाता है, जिसको हम रूमेटिज्म बोलते हैं। इसमें आगे मेंशन होगा कि जब भी उसको मेंसेस होते हैं उसकी कंडीशन जो होती है लॉक हो जाती है, बिल्कुल वो चल नहीं पाती, उसको बहुत खिंचाव आता है उठने के लिए। प्रेगनेंसी का टाइम पे नोजिया रहेगा, स्लीपलेसनेस रहेगी, फॉल्स लेबर लाइक पेन, बहुत तेज इतना पेन हो जाएगा कभी भी जबकि उसका डिलीवरी का टाइम नहीं होता है। शार्प पेन्स अक्रॉस एब्डोमेन, एब्डोमेन के आसपास रहता है। अबॉर्शन एट 3rd मंथ, और 3rd मंथ में अगर अबॉर्शन हो जाता है तो उसमें एक सवाडिला भी मेडिसिन है। ड्यूरिंग लेबर, लेबर के टाइम पे शिवर्स इन फर्स्ट, कप मतलब बहुत पेन होता है, शिवर्स कप कप आ जाती है, कन्वल्जन्स झटके आते हैं, फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, क्या है उसको, जैसे उसकी देखो इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, जैसे ही मेंसेस होगा उसकी सारी मेंटल कंडीशन इंक्रीज हो जाएगी, जैसे ही वो नर्वस होगी उसकी सारा मेंसेस है वो सप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये कोरिलेटेड है आपस में दोनों सिचुएशंस, ठीक है। ड्यूरिंग लेबर शिवर्स इन फर्स्ट स्टेज, कन्वल्जन्स फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, रिजिड और पेन सीवियर स्पेस्मोडिक टीडियस एम्युलेटेड बाय लीस्ट नॉइज। आफ्टर पेन्स वर्स इन द ग्रोइंस, ग्रोइंस का होता है जहाँ पे दोनों थाइज हमारी मीट होती है, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं ग्रोइंस, कि उसको जो पेन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ग्रोइंस के यहाँ होता है। When given during लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शॉर्टनेस लेबर, क्या होता है कि जब हम इस मेडिसिन को लास्ट मंथ में देते हैं तो ये लेबर को आसान बना देती है, जो पेन होता है लेबर पेन जो होता है उसको कम कर देती है। इफ सिम्टम्स करस्पॉन्ड्स पल्सिटिला भी इसमें होती है, कोलोफाइलम भी। क्यों? क्योंकि ये जो रेमेडी है ये क्या करती है, रिलैक्स करती है मसल्स को, रिलैक्स्ड ऑफ एब्डोमिनल मसल्स एंड पेल्विक मसल्स, ठीक है। र्यूमेटिक डिसमेनोरिया, जो कि मैंने बताया था, र्यूमेटिक डिसमेनोरिया की पेनफुल उसको जो मेंसेस होते हैं उस टाइम उसकी कंडीशन बिल्कुल लॉक हो जाती है, उसके जो जॉइंट्स है वो बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, उसको डार्टिंग पेन होता है, खिंचाव होता है, वो हिलना डुलना नहीं चाहती, वो सोचती नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मैं बस बैठी रहना चाहती हूँ, ठीक है। नेक एंड बैक के बारे में क्या लिखा है, र्यूमेटिक पेन्स, अब सब जगह र्यूमेटिक पेन्स है। इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक फील्स स्टिफ लेम कॉन्ट्रैक्टेड, लेम मतलब ऐसा लगता है कि किसी काम की नहीं है, मतलब बहुत खिंचाव हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन है। स्पाइन सेंसिटिव, स्पाइन कैसे हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। फ्रॉम यूजिंग आर्म्स इन स्विमिंग, कि छोटे सी सिलाई करती है वो, अगर टाइप राइटिंग है, पियानो प्लेइंग, कुछ भी, तो उसको क्या लगेगा मेरी मतलब सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, किसी भी काम को करती है थक जा रही है, स्पाइन सेंसिटिव हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, खिंचाव आ रहा है उसमें किसी भी काम को करने से। र्यूमेटिज्म अफेक्टिंग द वैलीज ऑफ द मसल्स, पेन स्टिचिंग एंड क्रैम्पिंग, कैसा पेन होता है उसको, स्टिचिंग खिंचता है मतलब फाड़ने वाला जैसा पेन्स होता है। क्रैम्पिंग, क्रैम्प जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प पे जो टाइम पे पेन होता है उसको हम बोलते हैं क्रैम्पिंग। एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिव मस्क्यूलर सोरनेस, सोरनेस हो जाती है आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और अदर वायलेंट मस्क्यूलर एक्सर्शन, ठीक है। नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम तो वही है कि जैसे उसका मेंसेज होगा उसकी दिक्कत वापस से बढ़ने लग जाएगी। स्पैज्म हो जाता है, हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक, रिफ्लक्सेस फ्रॉम यूटेराइन डिजीज, सेम चीज़। वर्ड्स ड्यूरिंग मेंसेज डिस्कस किया हुआ हमने। और कोरिया किसका, लेफ्ट साइड का, और कोरिया किसको बोलते हैं हम, इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ या मसल्स। मोडलिटीज़ एग्रावेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग, ये किस में लिखा हुआ है, एलन की नोट्स के अंदर, किसके बारे में, एक्टिया रेसिमोसा के बारे में। अब हम इसको अपने वर्ड्स में समझते हैं कि एक्टिया रेसिमोसा को कैसे याद। तो एक्टिया रेसिमोसा, सिमिसिफुगा, कॉमन नाम ब्लैक कोहस, सिंपल सी बात है, फीमेल रेमेडी, लड़कियों को पसंद होता है, कोई मुझे इस नाम से बुलाए, कोई मुझे इस नाम से बुलाए। एक्टिया रेसिमोसा के भी 3-4 नाम है, 2 नाम तो उसके साइंटिफिक ही है, एक्टिया रेसिमोसा, सिमिसिफुगा। कॉमन नाम भी काफ़ी सारे हैं, ब्लैक कोहस, ब्लैक स्नैक रूट, रेटल रूट, तो इसलिए क्या है, बेसिकली एक फीमेल रेमेडी, इसको आप नॉर्मली याद करने के तरीके से रख सकते हो। फैमिली नेम रेननकुलेसी, प्रूवर जेनिस। मियाजमेटिक सोरा, टेम्परामेंट कैसा, हिस्टेरिकल, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। डायथिसिस, रूमेटिक एंड गाउटी, बताया था क्या है उसका, रूमेटिक डिसमेनोरिया, एलन में भी लिखा हुआ है। हम ज़्यादा डीप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एलन की नोट्स को हम अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। एक वर्ड आया था मेंटल जनरल्स के अंदर,
प्यूरपेरल मैनिया ए सीवियर मेंटल इलनेस दैट कैन अकर इन वीमन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, मेंटल सिम्टम्स को कैसे याद रखना है, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास, हिंट करके। एच मतलब हिस्टेरिकल पर्सन है, आई इल्यूजन, एन से न्यूरल्जिया है उसको, जैसे न्यूरल्जिया डिसअपियर हुआ क्या आ जाएगा, मैनियक कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि उसमें क्या लिखा था, मैनियक फॉलोड बाई डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरल्जिया। और टी मतलब ट्राइज टू इंज्योर हर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या क्या, क्योंकि बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन आएगा आपको वो यही आएगा कि फीमेल सिम्टम्स क्या है इस रेमेडी के, क्योंकि बेसिकली फीमेल्स के लिए ये रेमेडी। नो होप, कुछ नहीं बचा, बहुत डार्कनेस है, इतना अंधेरा है जीवन में कि समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। ठीक है, ब्लैक क्लाउड सेटल्ड ऑल ओवर हर एंड एनवलप्ड हर, लिखा हुआ है एलन में कि काले बादल ऐसे छा गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ कन्फ्यूजन है, ऑल इज डार्कनेस ही डार्कनेस। ठीक है, मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ज़्यादा, डिसमेनोरिया, सफरिंग इंक्रीजेज विथ फ्लो, जैसे ही मेंसेस का फ्लो बढ़ता है उसकी सारी दिक्कतें, वो हार्ट की हो, उसकी रिमेटिक हो, मेंटल इमोशंस हो, सारी दिक्कतें बढ़ने लग जाती है। डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेनोरिया। प्रोलॉन्ग्ड लेबर, क्या होता है कि अगर दे दिया, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लेबर पेन में भी उसको, बट अगर फर्स्ट स्टेज में दिया तो दिक्कत होती है, शिवरिंग होती है, थर्ड मंथ पे अबॉर्शन हो जाता है, अगर लास्ट स्टेज में दिया लास्ट मंथ में तो वो क्या करता है, लेबर पेन को कम करता है। क्यों, क्योंकि एक्टिया रेसिमोसा रिलैक्स्ड द पेल्विक एंड एब्डोमिनल मसल्स, आपको याद रखना है। ठीक है, रिलीजेज द एब्डोमिनल एंड पेल्विक मसल्स, रूमेटिज्म ड्यूरिंग मेंसेस, बता दिया। सो मच कन्फ्यूजन, नो क्लियरिटी, कोई उम्मीद नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है, ट्राइज टू इंजूर हरसेल्फ, हिस्टोरिकल पेशेंट है, साइकोलॉजिकल कंडीशन उसकी इनबैलेंस्ड है। ठीक है, मेंटल इलनेस है, कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल गाइडिंग सिम्टम की क्या, इसका PQRS सिम्टम क्या लेंगे हम रेमेडी को सिलेक्ट करते टाइम। सबसे पहले रूमेटिज्म स्पेशली ऑफ स्मॉल जॉइंट्स, रिस्ट्स हो गई मोस्ट, उसने बोला आर्म कब स्ट्रिक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, स्विंग करने से, पियानो प्ले करने से। ठीक है, अफेक्टेड ऑल्सो, उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ थी डांसिंग करने से, स्केटिंग करने से, वो कैसे होती थी, सोरनेस आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, अफेक्टेड ऑल्सो फिंगर्स, फिंगर्स में पियानो प्ले करते हैं, टोज एंड एंकल्स विथ वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग वर्ड्स टच एंड मोशन, कि उसको बिल्कुल स्लाइट मोशन से भी उसको दिक्कत हो जाती है। और स्लाइट मोशन से हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि लीस्ट मोशन जैसे ही होता है उसका हार्ट जो होता है वो पैल्पेबल हो जाता है, उसको लगता है सीजेस सडनली कि मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, रूमेटिज्म। नेक्स्ट क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, मेंसेस, सप्रेस्ड ड्यू टू फ्राइट और कोल्ड, सप्रेशन किससे, फ्राइट से, डर से है, कोल्ड से और मेंटल इमोशन से भी है। रेस्पिरेटरी अफेक्शंस में क्या है, ऑपरेशन ऑफ चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब छोटी छोटी सांसें आएंगी, मतलब उसको लगेगा कि मुझे गहरी सांसें लेनी चाहिए, एकदम से जब दिक्कत बढ़ेंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाती है, सफोकेशन होता है उसको। कन्वल्जेंस, हिस्टेरिकल एंड एपिलेक्टिव कन्वल्जेंस उसको आने लगते हैं। नेक्स्ट कैसे समझना है इस रेमेडी को, ठीक है पढ़ लिया कि एक्टिया रेसामोसा में ये सब लिखा हुआ है। एक केस लेते हैं, अभी इस टाइम पे मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं सब वर्किंग वुमन होती है, कॉर्पोरेट में जॉब करता है, कोई हॉस्पिटल में जॉब करता है। ठीक है, एक फीमेल है जो कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर है, 10 to 5 उसका क्या है, ऑफिस वर्किंग आवर है। ठीक है, उस कंडीशन में उसका नॉर्मल जो मेंसेस जो है वो अगर कभी मिस हो जाता है, अगर मेंसेस उसका गलती से अगर मिस हो गया, क्या सोचती है कि ठीक है नो इशू, कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। उसने क्या किया, उस सिचुएशन को इग्नोर कर दिया। फर्स्ट आप याद रखना कैसे हमें समझना है मेडिसिन को। फर्स्ट में क्या हुआ, उसने इग्नोर कर दिया, छोटी सी जो दिक्कत थी उसने सोचा कि ये तो बहुत इजीली है, आई विल इग्नोर दिस। ठीक है, नेक्स्ट ये उसको कंटिन्यूसली होता रहा कि 1 साल में 3 से 4 बार उसका मेंसेस नहीं आता था। ठीक है, बट ड्यू टू बिजी लाइफ स्टाइल मान सकते हैं, कॉर्पोरेट मान सकते हैं, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया अपनी हेल्थ कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, आफ्टर द मैरिज लड़की की शादी होती है, वो क्या करती है, बेबी प्लान करती है।
बट वो कंसीव ही नहीं कर पाती है। शी डिडंट कंसीव। क्या लगता है? टेंशन एकदम से। क्लाउड सेटल्ड, थोड़ी टेंशन हुई बट उसने सोचा कि ठीक है मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। उसने IVF ट्राई किया, बाकी अदर डॉक्टर से कंसल्टेशन लिया, बट फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है। नाउ दैट्स द पॉइंट कि एक्टिया रेसिमोसा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, नो होप, मैनियक कंडीशन, इल्यूज़न। क्या था उसको? इल्यूज़न कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो कैसी है? माउस अंडर द रनिंग चेयर, कि मैं जिस चेयर पे बैठी हुई हूँ कॉरपोरेट में, जहाँ मुझे एम्बिशन चाहिए, सक्सेस चाहिए, वहाँ पे मेरा जो मेंसेस मिस हुआ था वो कैसा है? उस माउस के जैसा है कि ठीक है मैं तो चेयर पे हूँ, अगर चूहा नीचे से निकल भी गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उस इल्यूज़न में थी वो पर्सन। किस में थी? इल्यूज़न के अंदर। बट इल्यूज़न ख़त्म हुआ, उसको लगता था मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। इनफर्टाइल कंडीशन जब हुई तब उसे लगा नो होप, कुछ नहीं बचा मेरे पास। डार्क क्लाउड सेटल्ड ऑल ओवर हर। अब उसके पास काले बादलों के अलावा कुछ नहीं बचा। ये बहुत सिंपल सा तरीका है आपको इस रेमेडी के मेंटल सिम्टम्स को याद करने का। बेसिकली क्या क्या याद रखना है? ये फीमेल रेमेडी है, मेनली किस में होता है? मैनियक कंडीशन होती है इसमें पर्सन की, हिस्ट्रिकल कंडीशन हो सकती है, हिस्टेरिकल, फॉलोड बाय डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरल्जिया। न्यूरल्जिया गायब होगा, मैनियक कंडीशन आ जाएगी। लेबर पेन के टाइम पे क्या होता है? ये क्या करती है? अगर लास्ट मंथ में दिया गया है डिलीवरी के तो उसको पेन को कम कर देती है। फर्स्ट स्टेज में अगर दे दिया तो शिवरिंग करती है, ठीक है। और थर्ड मंथ में क्या हो सकता है? इसमें अबॉर्शन भी हो सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे ही मेंसेस होगा रूमेटिज्म कंडीशन इसके अंदर आ जाएगी। स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड मोस्टली, मेजर जॉइंट नहीं होगा, स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड। लीस्ट मोशन से भी इसको क्या है? एग्रावेशन है। अगर लीस्ट मोशन किया तो टो में पेन हो जाएगा, एंकल में पेन हो जाएगा, ठीक है। हार्ट सीजेस सडनली, फील क्या होगा उसको कि मेरा हार्ट सीजेस हो गया है। उसकी जो भी कंडीशंस है, मेंटल जो इलनेस है या जो भी कंडीशंस है, किसकी वजह से है? सप्रेस्ड मेंसेस की वजह से है। और सप्रेस्ड मेंसेस किसकी वजह से है? फ्राइट, फियर, कोल्ड। बेसिकली क्या है? ये एक चिली पेशेंट है, चिली पेशेंट है। आई होप आपको ये रेमेडी समझ में आई होगी कि एलन की नोट्स में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है उस चीज़ के लिए। थैंक यू गाइस, आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। बने रहिए अब हमारे साथ मीठी गोली डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप पाते रहिए।